नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख करके भेजिए। आज बात करते हैं बैसाख के महीना में पीपल के वृक्ष का पूजा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले ये बता दें, बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष का पूजा अवश्य करिए। पीपल के वृक्ष का पूजा करने का मतलब है कि हम हर देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं, क्योंकि शनिवार वाले दिन यदि पीपल के वृक्ष का पूजा करते हैं तो अति उत्तम है। वैसे कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष का संडे वाले दिन पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आ लक्ष्मी माता का निवास होता है। पूरे दिन इतवार वाले दिन माँ लक्ष्मी का माँ लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी दोनों बहनें थी। एक दरिद्रता लक्ष्मी नाम था, एक माँ लक्ष्मी। तो ये दोनों बहनें थी। एक दिन का समय उनको भगवान हरि विष्णु से मांगा था कि हमें एक दिन का समय हम भी पीपल के वृक्ष में निवास करेंगे। तो जो संडे के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाके पूजा करते हैं, उनके साथ माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी दरिद्रता जो माँ लक्ष्मी है उनके साथ साथ चली जाती हैं। तथास्तु बोल के वो खुश होती हैं, उनके घर में उनके पीछे पीछे चली जाती थी। इसलिए शनि इतवार वाले दिन पीपल के वृक्ष का पूजा मत किया करो। उस दिन पीपल के पेड़ के वृक्ष की कतई दूर से प्रणाम कर लो, दूर से। लेकिन इतवार वाले दिन पीपल के वृक्ष का पूजा नहीं किया जाता है। वैसे तो 5 देव वृक्ष हैं, जैसे बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, केला का, आंवला का, तुलसी का। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, देव वृक्ष है। इनकी पूजा बैसाख के महीना में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष का पूजा करने से माँ लक्ष्मी हरि भगवान विष्णु खुश होते हैं। लेकिन पीपल के बार बार मैं यही बता रही हूँ, पीपल के वृक्ष का इतवार वाले दिन पूजा कतई नहीं किया जाता है। जैसे संडे के तुलसी माता का टच नहीं किया जाता, दूर से पूजा कर लेते हैं, प्रणाम किया जाता, वैसे संडे को पीपल के वृक्ष का भी पूजा नहीं किया जाता है। तो आज बात कर लेते हैं, बैसाख के महीना में हमें पीपल के वृक्ष का पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अति उत्तम है। हमें आशीर्वाद मिलती है, हमारे पितृ लोग भी खुश होते हैं। बैसाख के महीना में पीपल के वृक्ष का पूजा अवश्य करें, और पूजा करके हर दिन यदि पीपल के नीचे हवन सामग्री यदि हवन भी करते हैं तो अति उत्तम। हमारे बहुत ही देवी देवताएं खुश होते हैं और हमारे घर में धन की कमी नहीं रहती है, यदि आपके पास समय हो तो। यदि समय नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष का पूजा करके जा सकती हैं। यदि समय है तो आप विधि विधान से पूजा हवन आज्ञारी कर सकते हैं। बैसाख के महीना में जैसे तुलसी जी को सुबह प्रभात में सुबह जल्दी उठ करके जल चढ़ाते हैं, जैसे और बैसाख के महीना में हम तुलसी के वृक्ष का पूजा करते हैं, केले की वृक्ष का पूजा करते हैं गुरुवार वाले दिन। तो ये सब पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये देव वृक्ष है, ये हमें आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु बोलते हैं। पूजा करने से हमारे घर में भी शांति होती है, सुख समृद्धि होती है। जो नास्तिक लोग रहते हैं वो पूजा कतई नहीं करते हैं, उनको कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, पूजा वूजा नहीं करते हैं, भगवान नहीं है। जब वो बीमार होते हैं, बहुत ऐसी जगह फंस जाते हैं, तब उनको भगवान ही याद आते हैं। तो इसलिए बुरे वक्त आने से पहले हम भगवान के शरण में जा कर के यदि हम उनसे विनती प्रार्थना कर लें तो हमारा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान की शरण में जाइए, क्योंकि हम जब वहाँ से पैदा होते हैं, भगवान के हाथ से चलते हैं, तो भगवान से ही विनती करके आते हैं कि हे प्रभु, हम ऐसा करना, पृथ्वी पर जा रहे हैं लेकिन हम भजन भक्ति अवश्य करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद, इस संसार के दुनिया में आने के बाद हम भजन भक्ति तो एकदम भूल जाते हैं, केवल अपने हाय हाय माया जाल में लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी कोई ऐसी दुर्दशा होने लगती है तब हमें फिर भगवान याद आने लगते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान के शरण में जाइए, उनकी कृपा पाइए,
उनकी आशीर्वाद लीजिए, आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा, आपके घर में बरकत भी होती रहेगी, आपके घर में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहेगा, क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है, ये किसी को पता नहीं। बैसाख के महीना में जितना ही पूजा पाठ कर लो बहुत ही अच्छा। बैसाख के महीना में पहले सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य देवता हमारे इस संसार के रोशनी देते हैं, धूप छाँव सब देते हैं, तो इसलिए सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्य देवता को यदि आपके पास टाइम है तो हनुमान चालीसा पढ़ के अवश्य सुनाएं। पीपल के वृक्ष का चमत्कारी उपाय बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि हम यहाँ तक कि एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम अक्षत डालकर यदि पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं एकादशी वाले दिन, तो हमारे पुत्रों की उन्नति होती है, कुल खानदान की उन्नति होती है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष का पूजा करना अति उत्तम है, महा उपाय है। ये ना हो तो आजमा करके देख लीजिए कि कितना अच्छा है पीपल के वृक्ष का पूजा करने से, पीपल के वृक्ष को सींचने से, क्योंकि वो पीपल के वृक्ष पर सारे देवी देवताओं का निवास होता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।